नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस में खेमेबाजी से निपटने के लिए पार्टी की टॉप लीडरशिप ने एक तोड़ निकाला है। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति बनाई है। इस समिति की 2 बैठक हो चुकी है, कर्ण मेहरा की अध्यक्षता में और पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा की मौजूदगी में। लेकिन इस समिति की दूसरी बैठक से जो खबरें आई है, सूचनाएं आई है, उनसे एक सवाल जन्मा है और सवाल यह है, क्या कांग्रेस में केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार तय करने को लेकर किसी बड़े घमासान की पटकथा लिखी जानी शुरू हो गई है? और यह समिति क्या इस घमासान को रोक पाएगी? इस समिति में कौन कौन है, बात इस पर भी करेंगे। लेकिन पहले आते हैं केदारनाथ उपचुनाव और उपचुनाव को लेकर जो उम्मीदवार के चयन को लेकर पार्टी में शुरू हो गया गुणाभाग। अभी हाल ही में समन्वय समिति की जो मीटिंग हुई देहरादून में, उसमें केदारनाथ उपचुनाव में उम्मीदवार चयन का विषय उठा। विषय हरीश रावत ने उठाया और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के टिकट के दावेदार के तौर पर हो रही चर्चाओं पर बात आई। आजकल उत्तराखंड में यह बड़ी चर्चा हो रही है कि केदारनाथ उपचुनाव में हरक सिंह रावत भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के एक दावेदार है। हरीश रावत ने बगैर हरक सिंह का नाम लिए इन चर्चाओं का जिक्र करते हुए कर्ण मेहरा पर निशाना लिया, कर्ण मेहरा को निशाने पर लिया, निशाना साधा। कर्ण मेहरा ने बहुत साफ साफ कह दिया, अभी उम्मीदवार का चयन हुआ नहीं है और कौन उम्मीदवार बनेगा यह समन्वय समिति ही तय करना है, समन्वय समिति ही तय करेगी। यानी बात साफ है, हरक सिंह रावत के नाम पर हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल तैयार होते हुए दिखेंगे नहीं। साफ सी बात है, ये तैयार होंगे नहीं। और कर्ण मेहरा हरक सिंह रावत को लेकर कुछ नरम होते हुए पिछले दिनों में दिखे। यह चर्चाएं कांग्रेस के भीतर से आती रहती है। अभी कुछ समय पहले हरक सिंह रावत पर चल रहे सीबीआई केस को लेकर भी कर्ण मेहरा ने एक वीडियो जारी किया था। कर्ण मेहरा ने अपने इस वीडियो में हरक सिंह रावत से कहा था कि पार्टी उनके साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। और यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले, उम्मीदवारों के चयन से पहले, जैसे हरक सिंह रावत पर सीबीआई और ईडी ने शिकंजा कसना शुरू किया था, नोटिस देना शुरू किया था, ऐसे ही अभी भी देना शुरू किया है। और अभी तो मौजूदा दौर में उत्तराखंड की राजनीति में जो सबसे बड़ा इवेंट है वह केदारनाथ उपचुनाव ही है। इसीलिए सवाल यह है कि क्या हरक सिंह रावत को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में कुछ नई पटकथा लिखी जा रही है, अपने अपने गुणाभाग हो रहे हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं, कुछ तस्वीर साफ होगी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पिछले काफी समय से लगातार रुद्रप्रयाग जिले में घूम रहे हैं। उनका फोकस केदार घाटी है और इस दौरे में उनके साथ मनोज रावत लगातार दिख रहे हैं। मनोज रावत केदारनाथ से उपचुनाव में टिकट के दावेदार है। वह पहले भी कांग्रेस की तरफ से वहां से चुनाव लड़ते रहे। और यह जो गणेश गोदियाल घूम रहे हैं, बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला भी बीच बीच में उनके साथ दिखते हैं। कई सारे कार्यक्रमों में ये साथ दिखते हैं। गणेश गोदियाल ने हाल ही में, जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या केदारनाथ सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया। गणेश गोदियाल ने बहुत ही साफ साफ कहा, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जैसे मेरा पहला हक पार्टी के टिकट पर श्रीनगर में बनता है, उसी तरह से केदारनाथ से उस लोकल नेता को टिकट दिया जाना चाहिए जिसका पहला हक वहां पे बनता है। गणेश गोदियाल बगैर नाम लिए सीधा सीधा मनोज रावत की ओर इशारा कर रहे हैं। वैसे भी गणेश गोदियाल की इस बात से साफ है, हरक सिंह रावत उनके मानकों पर केदारनाथ से टिकट की दौड़ में बनते नहीं है। इसीलिए बात साफ है, गणेश गोदियाल मनोज रावत को टिकट के पक्ष में दिख सकते हैं आने वाले समय में खुलकर। अब तीसरी बात पर आते हैं। अभी कर्ण मेहरा केदारनाथ मंदिर तक अपनी यात्रा को पूरा करने गए। इन 2 दिन की यह जो केदारनाथ यात्रा हुई, जो मंदिर में गए, इस 2 दिन की केदारनाथ यात्रा तक, मंदिर तक पहुंचने में कर्ण मेहरा के साथ पार्टी के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी गए। केदारनाथ से वापसी के बाद सुरेंद्र शर्मा शनिवार की शाम हरीश रावत से मिलने उनके घर पर पहुंचे। करीब 2 घंटे बात हुई। दोनों के बीच में हरीश रावत और कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा के बीच में मीटिंग हुई। इससे पहले सुरेंद्र शर्मा बीजापुर गेस्ट हाउस में प्रीतम सिंह के साथ भी बैठे। यानी बात साफ है, कांग्रेस में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, ऐसे संकेत दिख रहे हैं। और इसका सीधा सा संबंध केदारनाथ उपचुनाव और आने वाले निकाय चुनाव से
हो सकता है जो समन्वय समिति बनाई गई है वैसे भी वो केदारनाथ उपचुनाव और निकाय उपचुनाव को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए, हरक सिंह रावत और रंजीत रावत आजकल कर्ण मेहरा के बड़े करीब दिख रहे हैं। अभी जो केदारनाथ मंदिर तक 2 दिन लगातार बारिश में भीगते हुए कर्ण मेहरा पहुंचे हैं, इस यात्रा में भी रंजीत रावत साथ रहे। वैसे तो कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को पार्टी के अध्यक्ष के साथ होना चाहिए था, कर्ण मेहरा के साथ होना चाहिए था, केदारनाथ मंदिर तक जाना चाहिए था, लेकिन वहां कोई बड़ा नेता नहीं दिखा। लेकिन रंजीत रावत कर्ण मेहरा के साथ रहे। माना जा रहा है कर्ण मेहरा का रुख हरक सिंह रावत को लेकर कुछ नरम है, इसी कारण हरीश रावत कुछ खींचे खींचे से दिख रहे हैं। आप आखिर में कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। गणेश गोदियाल गढ़वाल के अलग अलग हिस्सों से अभी जो घूम रहे हैं वो लगातार घूम रहे हैं, और इसके साथ साथ जो श्रीनगर है, श्रीनगर विधानसभा का चुनाव वो केवल 587 वोट से हारे थे। अभी गढ़वाल सीट पर लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी के अनिल बलूनी से उनकी आमने सामने की फाइट हुई थी, बड़ी कड़ी टक्कर दी थी और पब्लिक बड़ी खुल के उनके साथ आई थी। उनको चुनाव लड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे कर दिए थे गढ़वाल में पब्लिक ने गणेश गोदियाल को, और माना यह जा रहा है बद्रीनाथ का जो उपचुनाव जीती है कांग्रेस, उसका श्रेय भी गणेश गोदियाल को बहुत हद तक जाता है। इसीलिए साफ सी बात है, केदारनाथ उपचुनाव में टिकट तय करने में गणेश गोदियाल की राय और हरीश रावत की जिद को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता है। अब देखना होगा कर्ण मेहरा क्या रास्ता निकालते हैं। अगर उनको अपनी पसंद का उम्मीदवार मैदान में उतारना है केदारनाथ में, तो अब रही बात समन्वय समिति की, तो यह 19 सदस्य समिति है। इसमें अध्यक्ष को मिलाकर 15 मेंबर है और 4 विशेष आमंत्रित मेंबर है। यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, भुवन कापड़ी, तिलकराज बेहड़, हीरा सिंह बिष्ट, गोविंद सिंह कुंजवाल, नव प्रभात, ममता राकेश, काजी निजामुद्दीन, विक्रम सिंह नेगी, मथुरा दत्त जोशी इसके मेंबर है। यानी कि करीब करीब पहली पंक्ति के जो नेता है उत्तराखंड कांग्रेस में वो करीब करीब सभी है। और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष है ज्योति रौतेला, और युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर, और कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष हेमा पुरोहित, एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी इस समिति में विशेष आमंत्रित मेंबर है। हो सकता है कोई नाम मुझसे रह गया हो, ये जो 19 लोग हैं, लेकिन सवाल इन 19 लोगों का बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनसे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या समन्वय समिति उत्तराखंड कांग्रेस के गुटों में पड़ रही लंबे समय से इन दरारों को भर पाएगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।